अस्सलामु अलैकुम। यहाँ पर आज हम लोग देखने वाले हैं सबक नंबर 6, मैंने मकान बनाया, इसके सवालात के जवाबात। पहला सवाल है यहाँ पर, एक जुमले में जवाब लिखिए। इसमें पहला सवाल है, क्रोसो के नज़दीक वक्त गुजारने का आसान तरीका क्या था? जवाब है, क्रोसो के नज़दीक वक्त गुजारने का आसान और सस्ता नुस्खा ये था कि आदमी अपने आप को हर वक्त काम में मशगूल रखे। दूसरा, क्रोसो को किस बात की फ़िक्र सता रही थी? जवाब, क्रोसो को ये फ़िक्र सता रही थी कि जब रोटियां ख़त्म हो जाएगी तो मैं क्या खाऊंगा। यहाँ पर सवाल नंबर 3 है, क्रोसो ने 1 साल बीतने पर क्या किया? जवाब है, क्रोसो ने 1 साल बीतने पर इस दिन की याद में रोज़ा रखा और खुदा को याद किया। चौथा सवाल है, क्रोसो ने किस चीज़ से दराती बनाई? जवाब, तलवार को तोड़कर क्रोसो ने दराती बनाई। 5, चावल उबालने के लिए क्रोसो किस चीज़ का इस्तेमाल करता था? जवाब, चावल उबालने के लिए क्रोसो हांडी का इस्तेमाल करता था। छठा सवाल, डोंगी कितने साल में तैयार हुई? जवाब, 2 साल में डोंगी तैयार हुई। मुख्तसर जवाब लिखिए। नंबर 1, जब छत से मिट्टी गिरने लगी तो क्रोसो ने क्या किया? जवाब, जब छत से मिट्टी गिरने लगी तो मिट्टी को रोकने के लिए गार की छत में लकड़ी के तख्ते लगाए। पहले क्रोसो ने लकड़ी की बल्लियां खड़ी की और उन तख्तों से जड़ दिया। इस तरह गार में छोटी छोटी कोठरियां बन गई और मिट्टी गिरने का डर भी ना रहा। सवाल नंबर 2, मोमबत्तियों के ख़त्म होने पर क्रोसो ने क्या किया? जवाब, क्रोसो ने मिट्टी का चिराग बनाकर इसको धूप में खुश्क कर लिया, फिर इसमें बकरी की चर्बी डालकर चिराग जलाने लगा। इस तरह रात में रोशनी का इंतज़ाम होने लगा। नंबर 3, क्रोसो को कछुए के अंडे कैसे हासिल हुए? जवाब, क्रोसो ने समंदर के किनारे बड़े बड़े कछुए देखे। वो जानता था कि कछुए रेत में अंडे देते हैं। तलाश करने पर इसे कई जगह अंडों की कुछ ढेरियां नज़र आई। इस तरह क्रोसो ने कछुए के अंडे हासिल किए। सवाल नंबर 4, क्रोसो ने गल्ला कैसे उगाया? जवाब, क्रोसो ने गल्ला उगाने के लिए ज़मीन तैयार की, मेंढ बांधी, कुदाल से ज़मीन ठीक की, हल का काम एक नोकदार लकड़ी से लिया। ज़मीन तैयार होने पर धान और जौ बो दिए। दिसंबर के आखिरी में फसल काटने का वक्त आ गया। फसल कटी तो बहुत सारा गल्ला हासिल हुआ। नंबर 5, क्रोसो ने रोटियां सेकने की क्या तरकीब निकाली? जवाब, क्रोसो ने तवे के लिए एक मिट्टी का एक कोंडा बनाया, कोयले दहकाकर उनके ऊपर उस कोंडे को रख देता, इसके चारों तरफ अंगारे लगा देता था। जब कोंडा गर्म हो जाता तो इस पर जौ के आटे की रोटियां सेक लिया करता था। अब सवाल है यहाँ पर बोलचाल। झेल के मुहावरों को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। पहला है वक्त काटना। वक्त काटने का सबसे बेहतरीन ज़रिया किताबों का मुताला है। नंबर 2, दिल बाग बाग होना। मनपसंद तोहफ़ा मिलने पर दिल बाग बाग हो गया। नंबर 3, जान में जान आना। तेज़ नदी को पार करने के बाद जान में जान आ गई। चौथा है यहाँ पर थकन से चूर होना। मज़दूर दिन भर मेहनत के बाद थकन से चूर हो जाते हैं। नंबर 5, फ़िक्र खाए जाना। अहमद को इम्तिहान के नतीजे की फ़िक्र खाए जा रही थी। जोड़ियाँ लगाइए। सबक की मदद से अलिफ और बे में दिए हुए लफ्ज़ों में रब्त कायम कीजिए। नंबर 1 में बहुत सारे अल्फाज हैं, नंबर 2 में बे में भी अल्फाज दिए गए। नंबर अलिफ में है पहाड़ी, मिट्टी का चिराग, कछुए के अंडे, हल, जौ, चावल, डोंगी और घर। तो यहाँ पर जो बे दिया गया है, यहाँ अलिफ दिए गए हैं, अलिफ के अल्फाज, और यहाँ पर बे के अल्फाज दिए गए हैं। तो इनमें से जिनका रब्त तो एक दूसरे से होता है, जैसे पहाड़ी, तो पहाड़ी जो है वो गारनुमा छोटा सा कमरा था पहाड़ी में, तो ये दोनों का जोड़ियाँ लगेगी। इसी तरीके से मिट्टी का चिराग, मिट्टी के चिराग में बकरी की चर्बी डाली जाती थी। कछुए के अंडे रेत में मिलते थे। हल चलाने के लिए मजबूत नोकदार लकड़ी का इस्तेमाल हुआ। जौ, ओखली है ना, बनाई गई, उसको उसमें कूटा जाता था। चावल में जो है तो चावल को हांडी में, डोंगी जो है तो समंदर में डाली गई, और घर का जो है तो वो उसको आराम यहाँ पर नसीब होता था, है ना, आराम और सुकून का गहवारा है घर। तो इस तरीके से यहाँ पर जोड़ियाँ लगेगी। अब आगे देखते हैं
सबक की रोशनी में इन जुमलों की वजाहत कीजिए। मुझे ये फ़िक्र खाए जा रही थी। अब इस जुमले को वाज़े करना है, वजाहत करना है कि इसका क्या मतलब है। जवाब, क्रूसो जो रोटियां जहाज़ पर से लाया था अब थोड़ी सी रह गई थी, इसलिए इसे फ़िक्र खाए जा रही थी कि जब सारी रोटियां ख़त्म हो जाएगी तो वो क्या खाएगा। तो फ़िक्र खाए जा रही थी का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ की अगर फ़िक्र हो जाए, बढ़ जाए, तो उसे फ़िक्र खाए जा रही हम लोग कह सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर है दूसरा जुमला, मैं अपने आप को यहाँ का राजा कहूँ तो बेजा ना होगा। जजीरे में रहते हुए क्रूसो को 4था साल बीत गया था। इसके पास अब ज़रूरत की सारी चीज़ें मौजूद थी। जिस तरह एक राजा के पास सब कुछ होता है और वो अपनी मर्ज़ी का मालिक होता है, इसी तरह क्रूसो के पास भी सब कुछ मौजूद था और वो अपनी मर्ज़ी का मालिक था। इसलिए उसने कहा कि मैं अपने आप को यहाँ का राजा कहूँ तो बेजा ना होगा। उस दुश्वार गुजार सफ़र के बाद अपना घर मुझे आराम और सुकून का गहवारा मालूम हो रहा था। जवाब, घर इंसान के लिए बहुत ज़रूरी होता है। आदमी अपने घर में आराम और सुकून से रहता है। क्रूसो जब समंदर में डोंगी के ज़रिए दुश्वार गुजार सफ़र कर रहा था और जब वो अपने घर आया तो उसे अपना घर आराम और सुकून का गहवारा मालूम हो रहा था। इस तरीके से जुमले की वजाहत रहेगी। अब यहाँ पर हमारा आखिरी सवाल है, तलाश व जुस्तजू। रॉबिन्सन क्रूसो एक जहाज़ रां था। आप उन 2 मशहूर जहाज़ रानों के नाम बताइए या मालूम कीजिए जिन्होंने हिंदुस्तान और अमेरिका को दरियाफ्त किया। तो पहला इसका जवाब आएगा यहाँ पर, वास्को डी गामा ने हिंदुस्तान को दरियाफ्त किया और क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका को दरियाफ्त किया। तो इस तरीके से हमारे इस सबक के सवालात के जवाब मुकम्मल होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।